ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान साफ कह चुका है कि वो अमेरिका से किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जंगी बेड़ों का जमावड़ा मिडिल ईस्ट में हो गया है। हम टॉप एंगल में बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जारी विवाद में हिंद महासागर रणक्षेत्र बन गया है। एक तरफ अमेरिका ईरान को घेरकर परमाणु समझौते की धमकी दे रहा है, तो वहीं ईरान भी अमेरिका के खिलाफ तैयारी में पीछे नहीं है। ईरान ने भी अपने हथियारों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भले ही ईरान तकनीकी तौर से अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान भी अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार है। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त रुख अब भी वो दिख रहे हैं। उनका रुख वैसा ही है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेताते हुए कहा है कि वो उनसे बात करे, मीटिंग करे, जिससे परमाणु समझौता हो सके, नहीं तो अमेरिका पहले से भी भयानक हमला करेगा। ट्रंप ने पोस्ट पर लिखा है, उम्मीद है कि ईरान जल्द बातचीत के लिए आगे आएगा और एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करेगा जो सभी पक्षों के लिए अच्छा होगा। ट्रंप ने पिछले साल जून महीने में ईरान पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था, जबकि गत जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। यह बयान ऐसे वक्त पे आया जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि एक विशाल अर्माडा पूरी ताकत और मकसद के साथ ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके जवाब में ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के बयान पर हमला करते हुए कहा कि देश के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार है और जमीन या समुद्र किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का तुरंत और जोरदार जवाब देने में सक्षम ही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया। अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या बताते हैं आप? ईरान ने हमेशा पारस्परिक रूप से लाभकारी, निष्पक्ष और न्याय संगत परमाणु समझौते का स्वागत किया। यह समान स्तर पर हो और जबरदस्ती धमकियों से मुक्त हो। यह समझौता ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और कोई परमाणु हथियार नहीं होने की गारंटी देगा। या ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका को परमाणु हथियार नहीं होने की गारंटी दे रहा है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट को या फिर उस इलाके में खौफ है। एक तरफ ईरान जहां किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं अमेरिका के जंगी बेड़े से ईरान को घेरने के लिए तेजी से ये बेड़े आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अभी अपनी सेना की तैनाती को बेहद मजबूत स्तर तक ट्रंप ने पहुंचा दिया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस वक्त इलाके में अमेरिका के 10 वॉरशिप तैनात हैं, जिसमें गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर जैसे हाई एंड वॉरशिप शामिल है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका का समुद्री दानव यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ युद्ध पोतों की फ्लीट भी है और अमेरिकी फाइटर जेट्स यहां लगातार मंडरा भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उनके एडवांस युद्धपोतों की फौज ईरान की ओर बढ़ती जा रही है और जिस तरह का जमावड़ा समंदर में दिख रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका
ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब आपको अमेरिकी ताकत बताते हैं। जंगी बेड़े में क्या क्या है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने जिस तरह का सैन्य अरेंजमेंट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी वीएलएसएल्स, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल, SM-2, SM-3, SM-6, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से लैस होता है। इससे साफ हो जाता है कि केवल एक डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई प्रिसीजन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अगर ऐसे कई वॉरशिप यहां तैनात है तो आपको बता दें कि अमेरिका की मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुंच जाती है। RC-135V रिवेट जॉइंट बिना हमले के ही युद्ध में दुश्मन को परास्त करने की क्षमता रखता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने महज हथियार ही नहीं बल्कि RC-135V रिवेट जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात किया है। इसमें शामिल है ईरानी रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी की रियल टाइम जानकारी जुटाने में सक्षम है। इसके मायने हैं कि अगर हमला होता है तो अमेरिकी मिसाइलें अंधाधुंध नहीं बल्कि सटीक लक्ष्य पर वारहेड गिराएंगी। दूसरी तरफ देखिए, ईरान जवाबी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के खिलाफ तैयारी में ईरान भी पीछे नहीं है। उसने भी अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो हथियार भले ही अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन यह पक्का है कि ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं। ईरान का ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी मिडिल ईस्ट में मंडराता हुआ देखा गया। वो उस इलाके के करीब है जहां अमेरिकी MQ-4C टेरिटॉन सर्विलांस ड्रोन उड़ान भरता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन कैरियर की क्षमता इतनी है कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जा सकता है। इससे नूर और कादेर एंटी शिप मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी काम करता है। यह जहाज ईरान को एसिमेट्रिक वारफेयर की ताकत देता है, लेकिन अमेरिका की नौसेना की तुलना में इसकी मारक क्षमता सीमित है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस, उधर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से पड़ोसी देशों को चेतावनी जारी की गई और कहा गया, पड़ोसी देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर उनकी जमीन, आसमान, पानी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे। इसे IRGC की ओर से कतर और बहरीन को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां से अमेरिकी हमला हो सकता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में ही मौजूद है, जहां पिछले साल ईरान ने हमला भी किया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस की बात करें तो तुर्की, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, ओमान शामिल है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी विवाद के बीच में सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश भी जारी कर दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन से फोन पर बातचीत कर वादा किया, सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, हम ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र या इसका इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। क्राउन प्रिंस ने आगे कहा, सऊदी अरब बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने में भरोसा करता है। ईरान ने सऊदी अरब का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका का मजबूत सैन्य ठिकाना जॉर्डन में भी है और जॉर्डन ने अभी तक ये सार्वजनिक तौर से नहीं कहा
कि वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस नहीं देगा। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान पर संभावित हमले में यही देश अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी बन सकता है। जिस एयरबेस का अमेरिका यहां इस्तेमाल करेगा वो मुआफाक सॉल्टी एयरबेस है। क्या जॉर्डन वो मुस्लिम देश है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद करेगा? ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बताते हैं कि ईरान को लेकर ट्रंप कैसे बार बार अपना स्टैंड भी बदल रहे हैं। ईरान पर ट्रंप का बदलता स्टैंड देखिए। ट्रंप ने क्या और कब कहा, तारीख देखिए। 29 दिसंबर ट्रंप ने कहा हम उन्हें खत्म कर देंगे। 2 जनवरी को कह रहे हैं हम लॉक हो गए हैं और लोड हो गए हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। 6 जनवरी कह रहे हैं ईरान को फिर से महान बनाएं। 10 जनवरी को ट्रंप कहते हैं अमेरिका मदद के लिए तैयार है। 13 जनवरी को कह रहे हैं मदद आ रही है। 14 जनवरी को बयान बदला, कह रहे ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। 22 जनवरी को कह रहे हैं ट्रंप हमारे पास उस दिशा में जाने वाले बहुत सारे जहाज हैं। अब 28 जनवरी को देखिए, कह रहे कि ईरान के लिए समय खत्म हो गया। और देखिए यही वजह है कि ट्रंप के तेवर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है।